बोलो सिद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देते पर दो। देव को, गुरु को, धर्म को बारंबार नमस्कार। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। बोलो सिद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। मन का स्वभाव नाजवान क्षय होने का है और चार गति पर प्रवर्तन रूप संसार में परिवहन कराने वाला रागादि विकार भाव भी क्षय हो जाते हैं। अपने विशुद्ध ज्ञान के बल से ममल स्वभाव में लीन रहो, यही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। जीव के लिए बंधन और मुक्ति का मार्ग किया है। जीव के लिए बंधन और मुक्ति का मार्ग क्या है? अनादि से जीव की कर्ता बुद्धि रही है। वह कुछ ना कुछ करना चाहता है। शरीर की क्रिया, व्रत, संयम, तप आदि का कर्ता बनता है। मन आदि को शांत करना चाहता है, परंतु यह आत्मा के नहीं है। आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से रहित मात्र चैतन्य ज्योति गायक स्वभावी है। मन के शुद्ध करने, शांत करने का भाव ही अज्ञान मिथ्यात है। शरीर और मन का स्वभाव तो स्वयं नाशवान है, वह रहने वाला नहीं है। अपने अज्ञान मिथ्या से जीव उनमें आसक्त है, यही बंधन है। आत्मा अपने ज्ञान बल से अपने शुद्ध स्वभाव में रहे, यही मुक्ति का मार्ग है। ये प्रश्न है, ज्ञान मार्ग के पुरुषार्थ के अंतर्गत गुरुदेव तारण स्वामी क्या कहते हैं? ज्ञान मार्ग के पुरुषार्थ के अंतर्गत सदगुरु तारण स्वामी कहते हैं कि मन को शांत नहीं करना, मन को शांत नहीं करना, स्वयं शांत होना है। भाव विभाव को नहीं बदलना है, स्वयं निस्वभाव में रहना है। जैसे आकाश में बादल दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ही समय में अपने आप विलय जाते हैं, इसी प्रकार मन और संसारी भाव भी नाशवान हैं। इनसे दृष्टि हटाकर भेद ज्ञान तत्व निर्णय के बल से अपने शुद्ध स्वभाव में लीन रहना, यही ज्ञान मार्ग का पुरुषार्थ है। ये प्रश्न है, मोक्ष मार्ग में साधक की समझ कैसी होना चाहिए? मोक्ष मार्ग में चलने वाले साधक को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भाव विभाग क्रिया यह सब कर्मोदय जन्य है। अतः इनके द्वारा जो चेष्टाएं हो रही हैं, वे मेरे ज्ञायक स्वभाव में नहीं हैं। आत्मा पर द्रव्य और उनमें होने वाली क्रियाओं से सर्वथा भिन्न, असंग और निर्वलित है। मोक्ष मार्ग में साधक की ऐसी समझ होना चाहिए। बोलो गुरु महाराज की जय हो जय हो जय हो। जो जन्मा है अवश्य मरेगा, यही जगत विधान है। और मर कर के जो जन्म न लेता, वह बनता भगवान है। यह मनुष्य भाव हमें आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। इसका एक एक समय अपना निर्णय तत्व विचार करके लगाएं, तभी अपना आत्म कल्याण हो सकता है। क्योंकि पर्व कर्म बंधुदय शरीर संजोग संसार का संबंध बना हुआ है, तथा अपने अज्ञान मिथ्यात्व में मोह माया के चक्कर में फंसा अनादि काल से 4 गति 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहा है। मनुष्य जन्म में इस समय सब शुभ योग मिले हुए हैं।
इस समय सब शुभयोग मिले हुए हैं। यह मानुष पर आय सुकुल सुनियो जिन वाणी, ये विधि गए न मिले सुमरन ज्यों उदधि समानी। मनुष्य भाव का एक समय बहुत अमूल्य है, बहुत अमूल्य है। जैसे कि कमान से छूटा तीर कभी वापस नहीं आता, आंख से गिरा आंसू कभी वापस नहीं आता। समय सोने से भी कीमती है मेरे भाई, बीता इस वक्त कभी वापस नहीं आता। मेरे भाई, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। स्वयं के कर्मों का फल जरूर पाएगा। कहाँ किसे जाना है ये समय बताएगा। भले ही दुनिया की सारी संपत्ति रख लो, मुट्ठी बांधे आया है और हाथ पसारे जाएगा। अपने अंदर लाइट है, कौन सा लाइट? चेतन लाइट है या नहीं है? बाहर तो सूर्य चंद्रमा का लाइट है, दिख रहा है। अंदर का लाइट, चेतन तत्व लाइट दिखता नहीं है। यदि अंदर का लाइट है तो आनंद ही आनंद है। अंदर ही तो चेतन तत्व है, उसी में लीन हो तो आनंद है। क्या शून्य ही तो आनंद है। मंदिर जी में शून्य है, आनंद भी शून्य है। आनंद ही आनंद है। दिव्य ध्वनि वाणी को ही जिनवाणी कहते हैं। इसी को शब्दों में गुंथित करने को शास्त्र कहते हैं। सिद्ध परमात्मा अशरीरी परम देव होते हैं, क्योंकि यही जीव का वास्तविक सत्स्वरूप है। जो जीव ऐसे अपने सिद्ध स्वरूप की श्रद्धा करता है, उसको ही सम्यक दर्शन होता है। जब दृष्टि जीव और पुद्गल को उसके स्वरूप से देखना। जीव स्वभाव से सिद्ध स्वरूप, पुद्गल स्वभाव से शुद्ध परमाणु है। ममल स्वभाव त्रिकाल शुद्ध ज्ञान विज्ञानमयी चेतन स्वभाव है। जीव विकल्प करने वाला मूर्ख अज्ञानी होता है। जो जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, उसका सारा परिणमन मन के आश्रित होता है। मन के आश्रित होता है, जिसमें सुख दुख, आकुलता व्याकुलता, भय चिंता, पुण्य पाप, जन्म मरण आदि कर्म बंध होता रहता है। मन के लिए दो मार्ग हैं, इंद्रिय के विषय भोग, माया की चाह। इन दोनों के न होने पर मन मर जाता है। अपनी आत्मा का विचार, आत्मचिंतन मनन, आत्मस्मरण ध्यान ही निराकुलता, शांति और आनंद का कारण है। यदि किसी से जरा सा भी राग है तो द्वेष होगा ही। राग में मिठास होती है, वह पुण्य रूप है। द्वेष में खटास होती है, वह पाप रूप है। इंद्रिय दोनों पुण्य पाप बंद होता है। जब तक पुण्य पाप का लगाव नहीं छूटता, तब तक धर्म नहीं हो सकता। धर्म साधना में शुभ भाव, राग भाव, पुण्य का लगाव सबसे बड़ी बाधा है। पाप के करते हुए धर्म साधना संभव नहीं है। चाह से चिंता, मोह से भय और राग से संकल्प विकार होते हैं। जिस कर्मों से रहेंगे, वैसे ही भाव और क्रिया होगी, वैसे ही कर्म बंध भी होगा, वैसे ही कर्म बंद होगा। बोलो शुद्धात्म देव की जय हो। जिंदगी क्या है?
जिंदगी एक केरा एक घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद में सबको होना वही है। या चिताओं में जलना पड़ेगा, रूठ कर मुझसे जाने से पहले। सिर्फ इतना ही मुझको बता दे, चंद्र यादों की जलती चिता में। कब तलक हमको जलना पड़ेगा, रात के बाद होगा सवेरा। ढूंढ ले ये मौका सुनहरा, पाँव फूलों पे रखने से पहले। तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, जिंदगी एक केरा एक घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बोलो शुद्धात्म देव की जय, बोलो शुद्धात्म देव की जय, बोलो शुद्ध